गड्डीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। पिछले जो दोनों वीडियो मैंने बनाए थे, एक था मेरे कार के मेंटेनेंस के ऊपर, दूसरा था लद्दाख की जो हमारी रोड ट्रिप थी उसकी कॉस्टिंग के ऊपर। ये दोनों वीडियोस मैंने इसलिए बनाए थे क्योंकि आप लोगों ने कमेंट करके बोला था इन वीडियोस को बनाने का। तो इसी तरीके का एक कमेंट और आया है। क्या आया मम्मी? लद्दाख ट्रिप को शॉर्ट में समरी बना दो उसकी। तो इसलिए आज के वीडियो में हमारा जो पूरा लद्दाख का ट्रिप था एक तरीके से हम उसको रिकैप करेंगे। तो कहानी शुरू होती है 5 सितंबर को। हम लोग भिलाई से निकले, नरसिंहपुर पहुंचे, फिर उसके बाद ग्वालियर, फिर उसके बाद पानीपत और फिर उसके बाद जम्मू। लद्दाख की रोड ट्रिप की असली कहानी जम्मू से शुरू होती है। जम्मू से हम जैसे ही श्रीनगर के लिए निकलते हैं तो नागरोटा नाम की एक जगह आती है जहाँ पे एक बड़ा ही खूबसूरत सा पुल जो कि बनाया गया है नेशनल हाईवे के ऊपर, वो आता है। उस पुल को पार करने के बाद जैसे ही आगे बढ़ते हैं हम, छोटी छोटी खूबसूरत टनल आती है। एक टनल में से घुसे, दूसरे में निकले, दूसरे से घुसे, तीसरे में निकले, तो बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये तो थी बात जम्मू से उधमपुर हाईवे की। उधमपुर से आगे जब हम श्रीनगर के लिए बढ़ते हैं तो दो और शानदार टनल आती हैं। एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल जो शायद 9 किलोमीटर की है, और एक है बनिहाल काजीगंज टनल जो अभी हाल ही में खुली है। ये दोनों टनल से निकलने का एक्सपीरियंस भी बहुत गजब का होता है। और उसके बाद अनंतनाग होते हुए हम पहुंचते हैं श्रीनगर। अगले दिन हम सुबह श्रीनगर से निकले और लाल चौक देखते हुए, जिसको मैंने बहुत बार पेपर में पढ़ा है, लाल चौक को देखते हुए आगे बढ़ गए। और जैसे जैसे ऑल्टीट्यूड बढ़ता गया, साइट सीन्स की खूबसूरती भी बढ़ती चली गई। आज हम लोग क्रॉस करने वाले थे जोजिला पास को, जो हमारे इस टूर का पहला हाई पास होने वाला था। जोजिला पास तक पहुंचने के लिए पहली बार हमें इस टूर में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग करनी पड़ी। जोजिला पास पहुंच के मैं बहुत खुश हो गई, क्योंकि 4 साल पहले भी मैं यहाँ आई थी। तब मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि मैं दूसरी बार भी आ जाऊंगी, और दूसरी बार पहुंच के मैं बहुत खुश हो गई। जोजिला पास को हमने जैसे ही क्रॉस किया, हमने एंटर किया लद्दाख में, और फिर हम लोग पहुंचे द्रास। द्रास में आर्मी ने एक कारगिल वॉर मेमोरियल बनाया है, तो सबसे पहले हम द्रास में वहीं गए। उस वॉर मेमोरियल में जैसे ही मैं एंटर की, वो ठंडी ठंडी हवा और उस पर लहलहाते तिरंगे झंडे देख के एकदम देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। उस दिन का नाइट स्टे हमने द्रास में बाइकर्स होम स्टे में किया। अगले दिन सवेरे उठ के द्रास का जो आसपास का जो गांव का एरिया था, वो जो ओनर थे उस होम स्टे के, उनके साथ हमने थोड़ा आसपास का द्रास घूमा और फिर हम सीधा बढ़े कारगिल की तरफ। वैसे तो कारगिल से सब लोग लेह चले जाते हैं, लेकिन हम लेह न जाके मुड़ गए ज़ंस्कार की तरफ। और ज़ंस्कार की तरफ बढ़ते हुए पहले हम लोग पहुंचे सुरू वैली। सुरू वैली में एक छोटा सा गांव है पणिकर। तो हम लोग पणिकर जाके वहाँ पे एक लद्दाखी फैमिली थी, उनके होम स्टे में रुके। वो होम स्टे बहुत खूबसूरत था, और खिड़कियों से पीछे के पहाड़ और सीनरी बहुत खूबसूरत थी। और उन्हीं के संग नीचे उनके किचन में गरम गरम खाना खाए। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, ऑल्टीट्यूड बढ़ता जा रहा था और टेम्परेचर कम हो जा रहा था। तो उस दिन रात को आई थिंक टेम्परेचर लगभग 0 डिग्री पहुंच गया था। तो ऐसे टेम्परेचर में जब आप उनके गर्म किचन में जाके वहाँ बैठ के बढ़िया खाना खाते हो तो एकदम एक अलग ही आनंद की अनुभूति होती है। लद्दाखी किचन में बैठ के खाना एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को ज़रूर करना चाहिए। अगले दिन हम लोग को पहुंचना था ज़ंस्कार में पदुम नाम की जगह में, जो वहाँ से 160 किलोमीटर लगभग दूर थी। अब तक जो हम लोग जितनी भी सड़कों पे हमने चलाया था, अपने घर भिलाई से लेके पणिकर तक सब बढ़िया सड़कें थी, लेकिन पणिकर के आगे जैसे ही हम ज़ंस्कार में हमने एंटर किया तो ऑफ रोडिंग शुरू हो गई। बड़ी ही खराब सड़कें शुरू हो गई। शायद यही रीज़न है कि वहाँ ज़्यादा टूरिस्ट आते नहीं हैं। उस रोड पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा था। रोड में काफ़ी सारी क्रेन्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स थे वहाँ पे। तो धीरे धीरे करते हुए हम लोग पहुँचे एक छोटे से गाँव रंगदुम में। रंगदुम एक छोटा सा गांव था। वहाँ पे लगभग 20-30 घर, बहुत कम घर थे। हमको लगा कि अब आगे का रास्ता भी खराब है, तो हमने सोचा कि आज यहीं रुक जाते। रंगदुम में रहने के लिए हमें एक होम स्टे तो मिल गया, लेकिन उन्होंने कहा कि हम खाने का अरेंजमेंट नहीं कर पाएंगे, आपको खुद करना होगा। छोटा सा गांव था, खाना कोई रेस्टोरेंट वहाँ पे था नहीं, पर वहाँ पे एक डाक बंगला था जहाँ जब हम पहुँच रहे थे तो मीटिंग करके कुछ ऑफिसर्स वहाँ से निकल रहे थे। तो मैंने सोचा यहाँ खाना होगा, तो मैं उस डाक बंगला में चला गया और वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनसे मैंने बड़ी रिक्वेस्ट की, तो उनने रोटी और दाल हमको दे दी। उस दिन ऑफ लोडिंग और ये खाना नहीं मिलना, सारी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन रंगदुम के बच्चों के संग जो मस्ती की हमने, उससे हमारी सारी थकान उतर गई। ऑफ रोडिंग की जो पूरी थकान थी वो मेरी भी पहली बार बच्चों के साथ खेल खेल के उतर गई। अगले दिन सुबह होते ही जैसे ही धूप निकली हम लोग रंगदुम से आगे बढ़े। रंगदुम इतना बढ़िया हमें नाम लगा कि वहाँ पे हमने अपनी गाड़ी का नाम ही रंगदुम रख दिया। आज हमको पहुँचना था पदुम, जो कि ज़ंस्कार का हेडक्वार्टर है, जो करीब रंगदुम से 100 किलोमीटर था। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े रास्ता खराब होता गया और साइट सीन उतनी ही खूबसूरती उनकी बढ़ती चली गई।
पदुम से पहले हमने रास्ते में एक हाई ऑल्टीट्यूड पास को क्रॉस किया, पेंसिला पास उसका नाम था। वो बड़ा ही सुंदर सा पास था, एक बर्फ़ का पहाड़ था और जो दो छोटे छोटे तालाब बिल्कुल उसके सामने थे। और इसके अलावा जब हम लोग आगे जा रहे थे तो एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है ज़ंस्कार में, ड्रैंग ड्रंग ग्लेशियर। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग करीब शाम को 5 साढ़े 5 बजे तक पहुँच गए पदुम। वहाँ पर पहुँचते तक हमने इतने धक्के खा लिए थे कि अस्थि पंजर हमारे ढीले हो गए थे, बहुत थक गए थे। तो हमने एक दिन पदुम में रेस्ट ले लिया और फिर वहाँ की मोनेस्ट्री और एक वाटरफॉल था वो देखा दूसरे। अब आगे की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग थी। पदुम से हमें जाना था लेह। जो टिपिकल रास्ता लोग फॉलो करते हैं वो पदुम से वापस जिस रास्ते से कारगिल से आए हैं उसी रास्ते पे वापस जाते हैं, फिर कारगिल से लेह जाते हैं। और अगर आपको एक दूसरा ऑप्शन ट्राई करना था तो वहां से पदुम से एक शॉर्टकट था जो सीधा लेह पहुंचता था, बट वो रोड अंदर कंस्ट्रक्शन था, थोड़ा सा डेंजरस था और लोकल्स थोड़ा वार्निंग दे रहे थे कि एक दो जगह बहुत स्टीप इंक्लाइन है जहाँ छोटी गाड़ियां नहीं कर पाती हैं। पीछे जो जिन रास्तों से मैं आया था मैं उससे इतना इरिटेट हो गया था कि मुझे लगा कि अगर मेरे को ऐसे ही रास्ते कवर करने हैं तो मैं आगे कर लूंगा, कम से कम मुझे कुछ नया देखने तो मिलेगा। तो इसीलिए हम लोग उस रास्ते पे निकल गए। उस रास्ते पे एक साइड था पानी और दूसरे साइड थे पहाड़ और बीच में सकरा सा रास्ता था और एकदम रास्ता सूना, कोई नहीं था उस पर। वहाँ पे सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्शन लेबर्स थे जो बीच बीच में दिखते रहते थे। उसके अलावा 200 किलोमीटर का वो स्ट्रेच था और 200 किलोमीटर के स्ट्रेच में मेरे ख्याल से मुश्किल से 10-12 गाड़ियों ने क्रॉस किया। वाटर क्रॉसिंग्स आई, कुछ कुछ खराब रास्ते आए, वो सब तो खैर क्लियर हो गए, उतनी दिक्कत नहीं हुई। प्रॉब्लम वहीं हुई जहाँ लोग बोल रहे थे। एक जगह ऊंचाई लगभग 45 डिग्री का एंगल था और रोड कच्ची थी, टायर्स फिसल रहे थे, तो 2 अटेम्प्ट में गाड़ी चढ़ नहीं पाई। अगर तीसरे अटेम्प्ट पे भी नहीं चढ़ती तो फिर वापस हमें धीरे 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 कारगिल जाना पड़ता, बट ऐसा हुआ नहीं। तीसरे अटेम्प्ट में जैसे तैसे वो गाड़ी चढ़ गई। वहाँ से जैसी गाड़ी चढ़ी उसके बाद ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद लमायरू पहुँचते तक हमने 2 हाई ऑल्टीट्यूड पास को क्रॉस किया, सिंगीला पास, सिसरला पास। एक ढाबे में बैठ के मैंने चाय पी और अब तक के जितने ढाबों में मैंने चाय पी है ये सबसे सुनसान जगह पे था। हाँ, लेकिन एक बात थी, सुनसान था, लोग नहीं थे, लेकिन ऐसा डर नहीं था, एक शांति सी थी, मस्त अपने चले जा रहे। तो ये जो पूरा रास्ता था इसको पूरा क्लियर करने में लगभग मेरे को 10 घंटे लग गए और आई थिंक शाम को 6 बजे हम लोग पहुंच गए लमायरू। लमायरू पहुंचने के बाद बड़ी राहत मिली। होटल में जाके बढ़िया गरम गरम पानी से नहाए, बढ़िया से खाना खाए और लमायरू बहुत खूबसूरत था, खिड़की से ही इतना सुंदर दिख रहा था। लमायरू एक्चुअली अपने लैंडस्केप के लिए जाना जाता है और लमायरू मून लैंड के नाम से बड़ा फेमस है। तो अगले दिन सवेरे उठ के थोड़ा बहुत हमने वो आसपास का उसका लैंडस्केप देखा और उसके बाद निकल के हम पहुंच गए लेह पहुंचने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया और उसके बाद वहाँ थोड़ी सी लोकल साइट सीइंग की जो वहाँ के मेजर टूरिस्ट पॉइंट थे, शांति स्तूपा, रेंचो स्कूल, हॉल ऑफ फेम, थिक्से मोनेस्ट्री और लेह पैलेस वगैरह। तो यहाँ एक तरीके से हमारा जो सेकंड लेग था, पहला लेग था जम्मू पहुँचने तक, दूसरा था जम्मू से लेकर लेह तक। जो सेकंड लेग था हमारे टूर का वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। तो आगे की कहानी बताने से पहले एक बात आपको बता दूं, फेसबुक पे मैंने अपना एक पेज चालू किया है गड्डीबाज मदर्स एंड ट्रैवल टेल्स नाम से। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि उस पेज को लाइक कर लें। अभी आगे जो आने वाले मैं टूर्स करूंगा उसमें अपना स्टेटस अपडेट वगैरह मैं इसी प्रोफाइल के थ्रू करूंगा। तो फेसबुक पे गड्डीबाज मदर्स एंड ट्रैवल टेल्स नाम से आप सर्च कर सकते हैं। नीचे मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी दे दूंगा। तो अब बढ़ते हैं थर्ड लेग की तरफ, जो हमारा लद्दाख ट्रिप था उसका तीसरा लेग। लेह से हम फिर आगे बढ़े और अब हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वो था नुब्रा वैली में डिस्किट। लेकिन डिस्किट जाने से पहले लेह से जो नुब्रा का रास्ता है हमें क्रॉस करना था खारदुंगला पास को। खारदुंगला पास में हम लोग करीब 2 घंटे तक रुके रहे। हालांकि ये कहा जाता है कि हाई पास में इतनी देर नहीं रुकना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ उस दिन एटमॉस्फेयर बहुत बढ़िया था तो 2 घंटे वहाँ रुके और उसके बाद फिर निकल के आ गए हम लोग डिस्किट, जो कि आता है नुब्रा वैली में। अगले दिन सवेरे उठ के डिस्किट में सबसे पहले हम गए डिस्किट मोनेस्ट्री। डिस्किट मोनेस्ट्री जो है वो लद्दाख की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री है और वहाँ पे मैत्रेय बुद्ध जी की एक काफ़ी बड़ी मूर्ति है। उस मोनेस्ट्री का जो एटमॉस्फेयर था वो बहुत ही पॉजिटिव था और बहुत सुंदर था और चारों तरफ जो सीनरीज थी वो भी देखने लायक थी। तो उस मोनेस्ट्री के बाद हम लोग बड़े आगे और पहुँचे नुब्रा में। हंडर नाम की जगह आती है जो फेमस है अपने सैंड ड्यून्स के लिए और कैमल सफारी के लिए। वहाँ पे बैक्टीरियन कैमल्स मिलते हैं। ये जो प्रजाति है आई थिंक सो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ नुब्रा में ही मिलती है कैमल्स की प्रजाति। कैमल्स तो बहुत देखे हैं लेकिन वहाँ के कैमल्स स्पेशल थे, उनके डबल हम्प थे, 2 कुबर थे, वो शायद वहीं मिलते हैं केवल।
तो इसलिए वहाँ पे बढ़िया मैंने कैमल सफारी भी की, और उसके बाद इत्तेफाक से ऐसा टाइम मिल गया जहाँ पे सारे कैमल्स एक साथ चरने के लिए कहीं जा रहे थे, उनका लंच टाइम था, तो मैंने वहाँ पे कुछ बढ़िया ड्रोन शॉट्स भी क्लिक कर लिए। तो हंडर के बाद फिर हम और आगे बढ़े और पहुँच गए तुर्तुक, जो कि इंडिया पाकिस्तान का जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उससे ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर की दूरी पे है। तुर्तुक पड़ता है बाल्टिस्तान के एरिया में। तो वहाँ बाल्टिस्तान पे एक यकबो डायनेस्टी के रूलर्स रूल करते थे, तो उनका जो एक महल था वो उसको एक संग्रहालय एक तरीके से बना दिया गया। तो मैं वहाँ गया और वहाँ पे जो उनके करंट जो राजा जी जो अभी माने जाते हैं उनसे भी हमारी मुलाकात हुई, तो वो भी बड़ा एक अच्छा सा एक्सपीरियंस था। और इस सब के बाद तुर्तुक से और आगे हम और एलओसी की तरफ बढ़े और पहुंच गए थांग नाम के गांव में। थांग में पहले आर्मी जाने नहीं देती थी, अभी कुछ समय से ही टूरिस्ट को वहाँ तक जाने दिया जाता है। तो हम लोग थांग में जैसे ही घुसे तो वहाँ के जो लोकल्स हैं, जो विलेजर्स हैं, वो बड़े खुश हो जाते हैं टूरिस्ट को देख के। सब ने अपने छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स खोल के रखे हैं, और उन रेस्टोरेंट्स से एक तरीके के वो व्यू पॉइंट होते हैं जिससे आप पाकिस्तान के एरिया को देख सकते हैं। तो बढ़िया हमने वहाँ लोकल से बढ़िया बातचीत वगैरह की, और उसके बाद वहाँ से निकल के वापस आ गए डिस्किट। अब था हमारा जो 5 स्टार डेस्टिनेशन था लद्दाख का, जो सभी के लिए होता है, वहाँ जाने का टाइम पैंगोंग लेक। पैंगोंग लेक तक जाने के लिए डिस्किट से हमने श्योक रोड को पकड़ा। श्योक रोड जो रास्ता है पैंगोंग तक पहुंचने का, वहाँ पे जो एक एक्सपीरियंस है चलाने का, वो आई थिंक हमारे लेह मनाली टूर का सबसे एकदम प्यारा एक्सपीरियंस था। वो जो रिवर बेड के साइड से आप गाड़ी चला के जाते हैं, उसका एक्सपीरियंस तो बिल्कुल लाजवाब। वो हमारे लद्दाख ट्रिप की सबसे बेस्ट ड्राइव थी। तो श्योक रोड से पूरा होते हुए हम लोग पहुंच गए पैंगोंग। पैंगोंग लेक जहाँ से दिखना चालू हुआ था वही टूरिस्ट स्पॉट है, लेकिन हम वहाँ रुके नहीं। हम 40 किलोमीटर थोड़ा और आगे गए, पैंगोंग लेक के साइड चलते रहे, और एक मान नाम का एक छोटा सा गांव आता है, वहां आके हमने एक छोटे से बढ़िया से प्यारे से होम स्टे में चेक इन किया। वो होम स्टे एकदम, उसकी खिड़कियों से आप पैंगोंग लेक को देख सकते हैं, एकदम पैंगोंग लेक के साइड में ही था वो। फिर उसके बाद शाम को हम लोग पैंगोंग लेक के बिल्कुल किनारे गए। चूंकि हम लोग मेन टूरिस्ट स्पॉट से बहुत आगे आ गए थे, तो वहाँ और कोई टूरिस्ट नहीं था, बस हम ही लोग वहाँ पे थे। आई थिंक आधे एक घंटे तक बढ़िया हमने वो जो सीन था पैंगोंग लेक का उसको निहारा, और फिर वापस आए अपने होम स्टे में। बढ़िया उनके डाइनिंग रूम में बैठ के बढ़िया एकदम गरम गरम खाना खाया। और आज की रात सबसे ठंडी होने वाली थी, बहुत हाइट पे थे और नदी के पैंगोंग लेक के एकदम किनारे पे थे, तो बहुत ठंडा था। अगले दिन सवेरे जब तक धूप नहीं निकली हम अपनी रजाई से बाहर नहीं निकले। धूप निकलते ही थोड़ा सा चैन मिला। उसके बाद हम लोग बाहर निकले, बढ़िया गांव में आसपास थोड़ा सा घूमे। उसके बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, वो जो दादाजी थे उनसे बढ़िया थोड़ी बातचीत की, और उसके बाद आगे बढ़ने के लिए तैयार हुए। लेकिन अब हो गया एक दूसरा किस्सा। रात को चूंकि टेम्परेचर 0 डिग्री के नीचे चला जाता है, तो हमारी गाड़ी का जो डीजल था वो फ्रीज हो गया और गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई। करीब 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद जब धूप तेज हुई, इंजन थोड़ा गर्म हुआ, तब गाड़ी स्टार्ट। हम लोग पहले प्लान कर रहे थे कि बाजू में एक दूसरा गांव है वहाँ भी जाएंगे, फिर हमने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। हम लोग ने सोचा कि पैंगोंग तो घूम लिया है, अब निकल के वापस घर की तरफ की जर्नी चालू की जाए। फिर जब वापस जाने के पहले हमने एक बार फिर इतनी प्यारी इतनी सुंदर पैंगोंग लेक में फिर गए, थोड़ी देर उसकी खूबसूरती को निहारा, और उसके बाद पैंगोंग को बाय बाय कर दिया। उस दिन रात को हमने नाइट स्टे किया तंगतसे में। अब लद्दाख का टूर ख़त्म होने में 2 दिन बचे थे, लेकिन अगले 2 दिन हमारा एक एडवेंचर बाकी था, वो था लेह मनाली रोड। क्योंकि लेह मनाली का जो रास्ता है उसमें आपको करीब 4 हाई ऑल्टीट्यूड पास को क्रॉस करना रहता है। लेह से जो मनाली है वो रास्ता है जो काफ़ी लंबा है, इसलिए हमने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहले पार्ट में हम तंगस्ते से पहुंचे पांग, और फिर दूसरे पार्ट में हम पांग से पहुंचने वाले थे मनाली। तंगस्ते से फिर हम निकले और बड़े पांग की तरफ। पहले हमें करू पहुंचना था, और करू से पहले हमें एक और हाई अल्टीट्यूड पास को क्रॉस करना था, वो था चांगला पास। पूरा रास्ता जो था चांगला पास का वो ऑफ रोडर था, बट कोई दिक्कत नहीं हुई पहुंचने में। चांगला पास में एक कैफ़े बना हुआ है, वहाँ बढ़िया हमने कॉफ़ी पी, और उसके बाद करू गए, डीजल भरवाया अपनी गाड़ी में, और फिर पांग की तरफ बढ़े। रास्ते में अगला पास आया तगलांगला पास, और पांग पहुंचने से पहले एक जगह आई मूरे प्लेन्स। मूरे प्लेन्स भी बहुत खूबसूरत थे, और उस पे जो बीआरओ ने रोड बनाई है बहुत ही सुंदर है, मतलब देखते बनती है। उस रोड का मैंने एक ड्रोन शॉट भी लिया था, ये वही ड्रोन शॉट है। मूरे प्लेन्स आई थिंक लगभग 15-16 किलोमीटर तक चलते हैं पांग के पहले, और रोड एकदम डिसोलेट रहती है, कोई आसपास रहता नहीं है,
पहाड़ों के बीच से बिल्कुल वो रोड निकलते हुए जाती है, तो सीन बिल्कुल गजब का रहता है। तो एक तो जो शोक रोड थी उस पे चलाना और दूसरा ये मूरे पेन्स पे चलाना, एक्सपीरियंस गजब का था। तो ये सब करते हुए हम रात को पहुंच गए पांग। अब पांग था 15,000 फीट की ऊंचाई पे। हम पैंगोंग में गए थे जहां हमारी गाड़ी रात को स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो था 13,500 फीट की ऊंचाई पे, और ये पांग उससे भी 1500 फीट ज्यादा था। पांग में बहुत ठंडा था और हम रात को तो हमारी वाटर बोतल का पानी भी जम गया था। वाटर बॉटल का पानी, टॉयलेट में जो हमारा पानी था वो जम गया था। जैसे तैसे हमने पांग में वो रात काट ली, मतलब 3-3 4-4 रजाइयों के नीचे घुसे हुए थे, और सवेरे जैसे ही धूप हुई हम लोग वहां से निकले। तो आज था लद्दाख का हमारा आखिरी दिन। आज हम लद्दाख को पार करके हिमाचल पहुंचने वाले थे। आज हमें 3 हाई ऑल्टीट्यूड पास करने थे और इस रास्ते के ऊपर का आसमान इतना नीला था कि देखते ही ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने कलर कर दिया। तो वो जो 3 पासेस हमने क्रॉस किए, पहला था लचुंगला, दूसरा था नकीला, तीसरा था बारालाचा। बारालाचा के पहले हमने क्रॉस किया गाटा लूप्स को। गाटा लूप्स एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत ही बड़ा पहाड़ है, उसके साइड में पूरी रोड काट काट के बनाई गई है। तो लगभग 21 हेयरपिन बेंड्स होते हैं। तो वो हेयरपिन बेंड से होते होते जैसे ही गाटा लूप्स को क्रॉस हमने किया, हम हिमाचल में एंटर कर गए। फिर बारालाचा पास आया, एक खूबसूरत सी लेक आई, और उसके बाद आई अटल टनल। इतने दिनों से हम न्यूज़ में, पेपर में पढ़ रहे थे, लेकिन आज हमको अटल टनल देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अटल टनल में आराम से धीरे धीरे हमने पार किया। हमें पता था कि ये हमारी आखिरी टनल होने वाली थी, तो अटल टनल को पार किया और हम पहुंच गए मनाली। तो इस तरीके से हुआ हमारा लद्दाख सर्किट खत्म। मनाली के बाद फिर 4 दिन में हम लोग अपने घर पहुंच गए। मनाली से अंबाला, अंबाला से मुरैना, मुरैना से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से भिलाई। तो यहाँ कुछ बताने के लिए कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो ये थी हमारी लद्दाख ट्रिप की पूरी 24 दिन की कहानी। जैसा आप लोगों ने कहा था, एक वीडियो में पूरे 24 दिन को मैंने एक तरीके से समराइज करके आपको बता दिया है। आपको आपके राइट साइड में ऊपर एक आई बटन दिख रहा होगा। इस आई बटन को अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पूरे 24 एपिसोड्स थे जिसमें मैंने पूरा एक एक दिन कवर किया है, ये आपको उस प्लेलिस्ट में सीरियल वाइज मिल जाएगा। उसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है जिसमें लद्दाख ट्रिप की पूरी कॉस्टिंग बताई है। तो ये जो प्लेलिस्ट है उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो एक कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। अब अगली कहानी शुरू करने का टाइम आ गया है। अगला जो मेरा वीडियो आप देखेंगे वो मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो अगली ट्रिप है उसी से रिलेटेड होगा। तो मम्मी, खत्म करें आज का वीडियो, शुरू हो जाओ। हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। एक बात और कहना चाहती हूँ मैं कि यही बात मैं हमेशा बोलती हूँ, इसलिए अब मैं सोच रही हूँ कि नेक्स्ट ट्रिप में कुछ और बोला जाए। तो आप सजेस्ट करिए कि अब क्या बोला जाए। तो आप मम्मी ने जो पूछा है उसको आप कमेंट सेक्शन में उसका जवाब ज़रूर दें। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। इतनी खूबसूरत टनल थी कि बस देखते ही बनती थी। बहुत खूबसूरत टनल। नहीं यार, इतनी खूबसूरत टनल थी कि देखती बनती थी। बहुत खूबसूरत थी। ये कोई लाइन नहीं। अब क्या बोलो रे। कहो कि उसके बाद आई अटल टनल। इतने दिनों से हम लोग न्यूज़ में देख रहे थे और आज आखिरी में सौभाग्य मिल ही गया अटल टनल से निकलने का।